राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आज आपके लिए हरतालिका तीज व्रत की जानकारी लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हरतालिका तीज का व्रत क्या है, हमें कब करना चाहिए। यह व्रत 29 अगस्त को है या 30 अगस्त को। क्या इस साल हम तीज का व्रत ले सकते हैं, क्या गर्भवती महिलाएं इस व्रत में कुछ ले सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हरितालिका तीज का व्रत हिंदू धर्म में मनाने वाले प्रमुख व्रतों में से एक है। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र में माता पार्वती के पूजन का विशेष महत्व है। मान्यता है कि हरतालिका व्रत करने से महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए किया था। हरतालिका तीज का व्रत 30 अगस्त दिन मंगलवार को है, तो इसलिए हमें सबसे पहले सोमवार को बालों को अच्छे से धो के स्नान करना है, क्योंकि हम सब लोग लहसुन प्याज वगैरह खाते रहते हैं, इसलिए बालों को धोना बहुत ज़रूरी होता है। बालों को धोने से ही शुद्धता मानी जाती है। यह व्रत सुहागन और कुंवारी कन्याएं दोनों ही कर सकती हैं। सुहागन स्त्रियां यह व्रत अपने पति के लंबी उम्र के लिए रखती हैं। यह व्रत निर्जल किया जाता है और निराहार रखा जाता है। जब हम स्नान आदि करके बालों को धो लेते हैं तो हम शुद्ध माने जाते हैं, इसलिए आप उस दिन बालों को ज़रूर धोएं। इस व्रत में सरगी का विशेष महत्व है। सरगी में आप ज़्यादा ऑयली, मीठा, नमक वाली चीज़ें ना खाएं, क्योंकि इन चीज़ों से हमें बार बार प्यास लगती है। सरगी में आप फल, जूस, नींबू का रस पिएं, इससे आपको प्यास कम लगेगी। लेकिन कई लोगों की परंपरा होती है कि वो सरगी में हलवा, पूड़ी, मिष्ठान खाएं, तो आप अपनी परंपरा के अनुसार सरगी ले सकते हैं। अब सरगी कब खाना है, तो उत्तरायण तिथि के साथ ही हिंदू धर्म में व्रत को माना जाता है। तो आप सुबह उठ जाएं। अगर आप सरगी को रात को ही बना के रख रहे हैं, सब कुछ तैयार करके रख रहे हैं, तो आप 3 बजे उठकर ब्रश करके और सरगी ले सकते हैं। यदि अगर आप कुछ नहीं बनाकर सो रहे हैं तो आप 2 बजे उठें, क्योंकि बनाने में भी टाइम लगता है। उसके बाद आप ब्रश करके सरगी लें, क्योंकि कई बार हमारे दांतों में कुछ फंस जाता है, तो हमें फिर ये लगता है कि कहीं हमारा व्रत खराब तो नहीं हो गया। तो हमारे मन में इस तरीके का संशय ना हो, तो इसलिए आप ब्रश ज़रूर कर लें। फिर उसके बाद आप नहा धोकर व्रत का संकल्प ले लें। आप एक दिन पहले सोमवार को ही मेहंदी लगा लें, क्योंकि तीज में मेहंदी का विशेष महत्व होता है और मेहंदी बहुत शुभ मानी जाती है। अगली चीज़ क्या है, अगर आप सुबह स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करें, तो इसके लिए आप अपने वस्त्र चेंज कर लें और शाम को पूजा से पहले स्नान कर लें। और फिर कई लोग ये कहते हैं कि हम पूजा करने के लिए पड़ोसी के घर जाएं, तो नहीं, आपको पूजा आपके अपने घर में ही करनी है और आपके मंदिर में ही करनी है। हाँ, आप पड़ोसी के यहाँ कथा सुनने के लिए ज़रूर जा सकते हैं। आप अपने मंदिर में माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी की पूजा करें। इस साल अगर आप तीज का व्रत करना चाहती हैं तो आप यह व्रत ज़रूर शुरू कर सकती हैं। हरतालिका तीज के दिन एक दिन पहले कुछ मीठा आप ले लीजिए। तीज व्रत में आप सो सकते हैं या नहीं, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, अगर आप नहीं बैठ पा रहे हैं पूरा टाइम, तो आप कुछ समय के लिए सो सकते हैं, टीवी भी देख सकते हैं, मोबाइल भी चला सकते हैं। आपको उस दिन 16 श्रृंगार करके व्रत करना होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उस दिन नए कपड़े ही पहने, आप साफ सुथरे स्वच्छ धुले हुए कपड़े भी पहन सकती हैं। बस आप इतना याद रखें कि उनका कलर सुहाग से रिलेटेड हो, मतलब जैसे रेड, येलो, पिंक। और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो अगर व्रत नहीं कर पा रही हैं तो आप खाने के लिए थोड़ा बहुत कुछ फल वगैरह ले सकती हैं, लेकिन आप कोशिश यही करें कि आप कुछ ना लें। इस तरह से हम सभी हरितालिका तीज का व्रत बड़ी श्रद्धा और भाव से करें। और उस दिन एक ज़रूरी बात मैं बताना भूल गई कि आप सिंदूर से ही अपनी मांग को भरें, क्योंकि सिंदूर बहुत शुभ होता है। और आप अपनी अनामिका उंगली से ही माता पार्वती को पहले सिंदूर चढ़ाएं, उसके बाद वो इसी उंगली से आप अपनी मांग में सिंदूर भरें। तो आज के वीडियो में बस यही जानकारी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।